ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज एक टॉपिक दीदी मनमोहिनी जी के साथ अनुभव और उनसे शिक्षा के बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। आप जानते हैं, हम यज्ञ हिस्ट्री में मनमोहिनी दीदी एक विशेष आत्मा थे और उनके साथ हम लगभग 8 वर्ष सब समय ने 8 वर्ष उनके साथ आए और हमारा जो अनुभव हो मधुबन में या दूसरे स्थान में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं मनमोहिनी दीदी एक धनी परिवार के बहुत थे। तो जब बाबा का ज्ञान मिला तो उनके माँ के साथ और एक बहन के साथ पूरा सरेंडर हो गया और इसके लिए कुछ सहन करना पड़ा। फिर भी वो अपने सब कुछ सहा करके बाबा के पास आ गया और वे उनका नाम गोपी था, क्योंकि वो सचमुच से गोपी थे, मुरली के मस्तानी थे। तो आपके जो अनुभूति है आपके उनके बारे में मैं सुनाता हूँ। हम 1975 अगस्त मास 4th वीक में प्रथम टाइम मधुबन में गया। वहाँ पर हमें जो आप जानते हैं, हम जब जाते हैं उड़ीसा से कटक से जाते हैं उस समय 4 डेज लगता था। रास्ता डायरेक्ट नहीं था, ट्रेन लिंक डायरेक्ट नहीं था। हम इसे आगरा देख करके घूम करके गए थे। तो जब हम मधुबन में पहुँचे, बाबा का घर से जैसे पहुँचे, हमें ये अनुभव हुआ कि जैसे हमारा ये 4 दिन का जर्नी जैसे समेट गया। हमें अनुभव किया कि बाबा का घर में ऐसी पावरफुल जो का वाइब्रेशन है, हमें उनको अनुभव किया। हमने देखा जे पहले तो आप जानते थे पांडव भवन था, ओम शांति भवन पहले नहीं था। तो बाबा आते थे, मेडिटेशन हॉल में आते थे। तो वहाँ पर हमें स्थान मिला, लेकिन उस समय हम 300 लगभग सारा इंडिया में आए थे, फिर भी स्थान कम पड़ा। इस समय विशाल भवन व अन्य कोई भी भवन नहीं हुआ था। तो जैसे बाबा कहते हैं हमें खट भी मिलता था, नहीं मिलता था, ऐसे होता था। तो जब पहले दिन हमें पहुँचे तो पहले तो हमें दीदी हमें स्वागत किया, क्योंकि दीदी उस समय समस्त यज्ञ का हर कारोबार समझते थे। दीदी दादी दोनों थे, लेकिन दीदी यज्ञ के इंटरनल कारोबार सब समझते थे। हम जब पहुँचे, जब स्नान पानी करके खाने के लिए जा रहे हैं, दीदी रास्ता में मिला। राधा दीदी बहुत प्यार से रूहानी दृष्टि दिया। फिर बोला, आप कटक से आए। हमारे साथ भी उस समय कमलेश बहन थे, जो कटक का पहला टीचर है, उनके साथ हम गए थे। तो जब उनसे मिला, उनका बात रूहानी दृष्टि से जैसे हमें हमारा थक्का मिट गया। तो हमें समझने लगे ये एक्चुअली बाबा का घर जो कहते ना स्वर्ग, ये ऐसे अनुभव हुआ। फिर दीदी ने पूछा आप कितने समय से चलते? हमने कहा ये 75 में हम चल रहे हैं ना, परिवार है। हम कहले हाँ, ठीक है। आप आज मुरली सुना है? हम कहले नहीं सुना ना, मुरली
सुनने आज बाबा ने कितना अच्छा मुरली सुनाया। बहुत है ना, ये बाप को याद करो, हर श्वास याद करो। इससे बाप को कभी अब मिलेगा नहीं, 5000 वर्ष के बाद मिला है। इससे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा अब नहीं मिलेगा तो आप देखिए, दीदी का बात मुरली के बारे में हम जो सुना था, ये दीदी फिर भी पूछा आप कब यहाँ आए थे। मैंने कहा हाँ ये तो पहला बार आए ना, तुम फैले हुए क्यों? नहीं पहला बार नहीं, 5000 वर्ष पहले आए थे। हमारा बहन ने ये सिखा कर गए थे, फिर भी हमें भूल कर दिया, तो 5000 वर्ष के बाद आए थे और अब भी मिल रहे हैं। बाबा घर के आप स्वागत है। फिर पूछा जो आप परिवार के साथ चलते हैं? मैं कहला ना, देखो ये परिवार के साथ चलना, पवित्रता पर बाबा कितना जोर देते हैं। तुम घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता को आप जरूर दिए। पवित्रता ब्राह्मण जीवन श्वास है। पवित्रता को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि बाबा वहाँ दुनिया गढ़ने के लिए आए, पवित्र दुनिया गढ़ने के लिए। आप जब पवित्र दुनिया में जाने चाहते तो पवित्र जरूर ना धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। उस दिन उनका दृष्टि, उनका वाणी हमें इतना शक्ति भर दिया। हमने तो ऐसे मधुबन पहला टाइम गया था, फिर भी इतना शक्ति दीदी ने भर दिया जो मत पूछो। फिर हमें देखा दीदी की कितना मुरली का मस्त थे। तो आप देखिए, पहले दीदी आ जाता है दादी के आने पर, फिर दादी डायरी पेन लेकर रेगुलर स्टूडेंट लेकर पढ़ते थे, बढ़ जाते थे। दादी पहले कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन बाबा का घर के आकर वो पढ़ाई में फर्स्ट नंबर ले लिया, क्योंकि वो मुरली को इतना ध्यान से सुनते हैं जे अनुभव होता है। ये मुरली की हर धाड़ी, हर पॉइंट दीदी ने समझ लिया। तो इसलिए उनका नाम भी गोपी था। वो गोपी वल्लभ के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, परिवार धन सब छोड़ दिया। तो इसलिए आप देखिए कितना त्याग है। इसलिए फिर वो इतना पॉइंट पूछता था दादी क्लास के बाद, फिर इतना पॉइंट पूछते थे, आप जब उत्तर दे देते और डबल टुली देते थे, फिर नहीं देने से उत्तर बता देते थे। ऐसे बहुत रमणीक थे, बहुत माने गंभीर भी थे, रमणीक थे। और दीदी सदा अंतर्मुखी रहते थे, है निडर रहते थे, और यज्ञ का सब कारोबार संभालते थे। दीदी इलाहाबाद और दिल्ली कमला नगर में सेवा करके 1965 में जब मामा ने शरीर छोड़ा, फिर मधुबन आ गए। मधुबन में वो परमानेंट रह गया। और जो बाबा अव्यक्त हुआ 1960 थे, बाबा प्रकाश मणि दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एवं मनमोहन दीदी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना कर गए। तो दोनों लगभग 14 साल इससे सुरखुर से संभाला। लगभग देश विदेश से 1100 सेवा केंद्र खुल गए और दीदी सबको खाने पीने का पूछते थे, सब उनके कैसे कंफर्ट में रहते थे ये पूछते थे। जब कभी नीचे सोना पड़ता था, वो कहते थे तुम पाटरानी हो, पाट में सोएंगे ना पाटरानी बनेंगे, ऐसे युक्ति से रमणीक से कहते थे। और दीदी दादी ऐसे थे जैसे कहते ना दो बड़ी लेकिन एक आत्मा। दादी जो कहता था दीदी मान लेते थे, दीदी जो कहता था दादी मान लेते थे। तो हमें ऐसे मधुबन में हमको लगभग 1 सप्ताह रहने पड़ा। फिर हमें देखा दीदी हर समय, उस समय तो दीदी दादी को मिलना
कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। हमने सब दीदी दादी को मिला, दीदी को भी मिला, टोली मिला। और जब मधुबन में आप देखते हैं जब जाते हैं गो सुन काम सुन टोली देते हैं, दीदी दादी देते हैं ना, मिश्री बादाम नारियल, फिर छेना देते हैं, जैसे चीज़ देते हैं। तो इसको गोसुन और दृष्टि देते थे जब तक वो पीछे गेट से आते थे। कि उस समय गाड़ी इतना नहीं था, सब पैदल जाकर बस स्टैंड से बस में जाते थे। मतलब हमारा सामान एक था, वो जाता था, एक गाड़ी था उसमें जाता था, लेकिन हम पैदल चले जाते थे। शॉर्टकट में बहुत कम समय लगता था, बस स्टैंड में पहुंच जाते फिर जाते थे। तो गौसुन कामसुन टोली देते थे, दीदी दादी दोनों ऐसे चलते थे। सब मालूम होता था जैसे यज्ञ के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ जैसे कंट्रोलिंग पावर उनका था। सब एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव वो था, सबके खाने पीने रहने का बहुत वो कोशिश करते थे, कोई का किसका तकलीफ न हो, इसलिए बीच बीच में पूछते थे आपका कोई तकलीफ है। हम कहते नहीं, बाबा का घर में कोई तकलीफ नहीं, जो मिला बाबा कहते ना तुम्हें साथ बैठो, तुम्हें सब खाओ, जो मिला बहुत अच्छा। वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब बच्चे से होते, खुशी होते हैं। फिर आप देखिए दीदी से हमें मिला जब हमारा कटक में 1977 में प्यारी मोहन एकेडमी है, उस पर प्रथम उड़ीसा का आध्यात्मिक फेयर हुआ था। उसमें दीदी इनाग्रेशन के लिए आए थे। हम भी तो थे, नज़दीक थे, आश्रम के नज़दीक थे। हमें उनका हमारा परिवार उस समय हमारा कन्या जो गीतांजलि अभी जगतपुर सेंटर कटक अंडर में, वो समय ब्रह्मा कुमारी है, उस समय वो 6 साल का था और एक बच्चा 2 साल का था। तो बहुत प्यार से टोली दिया, गिफ्ट दिया छोटे बच्चे को। दीदी तो बहुत छोटे बच्चे को बहुत अच्छा लगता था, श्रृंगार करते थे। तो दीदी ऐसे था। तो फिर हमें उनको मिलने का सौभाग्य मिला, नज़दीक से मिला। इतना नज़दीक हमें हमारा जीवन जैसे भर गया। उनका रूहानी दृष्टि, रूहानी प्यार हमें जीवन चलने का रास्ता शक्ति दिया। हमें उसी रास्ते पर चल रहे हैं जैसे दीदी ने हमको चलाया, और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो गया। और फिर जब आप देखिए, जब हम एक बार गए थे मधुबन में, दीदी दादी जो मधुबन में थे उस समय ओम शांति भवन तैयार हो रहा था। दीदी दादी खुद पत्थर उठा के सबको कहते थे, सबको तो सब प्रेरणा आता था। हमें भी पत्थर उठाया, वो मिस्त्री को देते थे पत्थर लेकर, हमने ऐसे किया। और जैसे बाबा कहते ना, वो करते थे जैसे सवेरे मूली के बाद वो जो वेजिटेबल होता है ना, उनको करते थे। तो वो आकर दृष्टि देकर जाते थे, टुल्ली देते थे करने के बाद। इससे बहुत दीदी बहुत प्यारे थे। जब दीदी पहले कटक गया था, बताया 1977 में, तो जो गोलक भाई को देखा, उनका निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति बहुत तेज था। वो उनको गोलक भाई को चूज किया, कमलेश भाई को बोला मैं इनको ले जा रहा हूँ, आप देंगे? जरूर, दीदी का कह रहे हैं ना, वो दे दिया। आप देखिए जी गोलक भाई अभी प्रथम उड़िया ये डेडिकेटेड हो गया, यज्ञ में समर्पण हुआ। अभी वो दीदी दादी का अकाउंट्स जो आते हैं बाहर से, उनको संभालता था। अभी भी मधुबन में रह रहे हैं। आप देखिए ऐसे दीदी का प्यार था, वो जान लेते थे कैसे कौन बच्चा। फिर आप देखिए यज्ञ में
जो भी काम काज होता है दीदी का स्पेशलिस्ट था। जैसे बताए ना, वो कभी थकते नहीं थे। मतलब बताए ना, मुरली लिखते थे। उनका बयस लगभग उस समय 64-65 होगा। दीदी ने 73 ईयर्स तक जिया। फिर वो बाबा को कहते थे, बाबा आप अव्यक्त हो गए, लेकिन हमको अव्यक्त वतन का देखा नहीं। बाबा ने बोला हम तुमको दिखाएंगे। जब आप देखिए, जो फिर 1983 में जब क्या हुआ ना, एक बार वो बाथरूम में गिर गया, उनका एक आघात हो गया सिर पर। उनको ऑपरेशन के लिए बॉम्बे भेजा गया। ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन दीदी कोमा में 25 दिन रहे। 25 दिन के बाद शरीर छोड़े। शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब 28 गुरुवार था 1983 था। फिर जब 2 दिन के बाद गुलजार दत्त ने संदेश लेकर गया, बाबा ने बताया बच्ची का बहुत इच्छा था ये सूक्ष्म वतन में, उनको सूक्ष्म वतन का सर करा दिया। उसका ना भगवती, जो उनका डॉक्टर थे, उनका कोई दोष है। भगवती अच्छा ऑपरेशन किया था, और भगवान की भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ड्रामा में उनका पार्ट एडवांस पार्ट में जाना है। वो एडवांस पार्ट में जाएगा। एडवांस पार्ट में जाकर वो राज्य करेगा, राज्य तैयारी करेगा। जो देखिए, राज्य जैसे एडवांस पार्टी जाने से क्या था, कोई कृष्ण का माँ बनेगा, कोई कृष्ण का पिता बनेगा। एडवांस पार्टी जाने से होगा तो कृष्ण को जो जन्म देगा वो भी कितना होगा। देखो, बाबा भी जब दादी के दीदी जब उनका हाथ पकड़ करके यज्ञ के हर डिपार्टमेंट बुलाता था, बाबा कहते थे रमन की बात से, तुम अब बाबा का हाथ पकड़ करके घुमा रहे हैं, और भविष्य राज्य में कृष्ण आपका हाथ पकड़ करके घुमाएंगे। ये बहुत रमणीक था। दीदी आप जानते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, बच्चों के साथ बच्चे हो जाता था, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग हो जाता था। तो दीदी ऐसे थे। दीदी गंभीर थे, रमणीक थे। आप बताया तो जैसे देखिए, दीदी बहुत समय से बाबा का प्यार पाया, लेकिन उनका जो लास्ट था वो क्या किया, इसे धूम लगा दिया, जो अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। घर जाने के लिए हमको क्या बनना है, इसलिए भी एक गीत निकला है, घर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये देह और देह संबंध को हम छोड़ना पड़ेगा और शरीर बनना पड़ेगा। तो हर समय जब हम शरीर बनकर रहेंगे और शरीर का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा भी शरीर का प्रैक्टिस करता था रात दिन, हमें भी जैसे शरीर को प्रैक्टिस करना है, और शरीर को प्रैक्टिस करके हमारे घर जाना है। घर जाकर फिर हमें बाबा का रूप में होगा। तो आपको जो सुना रहे हैं, जो बच्चा बनता है भविष्य में, बाबा बताया है ना, जे आप देह और देह के संबंध को, देह और देह संबंध को भूल एक बाप को याद करो, तब घर जाएंगे। ये शरीर के साथ तुमको जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। वो दीदी का ये मंत्र था। घर जाने के लिए हमें क्या करना है ना, एक बाप को प्यार से याद करना है, कोई देहधारी को नहीं। तो दीदी का ये अंतिम इच्छा था, बाबा ने भी उसका अंतिम इच्छा पूर्ण किया। एवं लास्ट में जब शरीर छुड़ा तो बाबा भी उनको सुखों सैर करा। और वो बहुत डिसिप्लिन थे, कोई भी काम करते थे डिसिप्लिन से करते थे, लवफुल भी थे। और उनका जीवन ऐसा था जो आप
सुनेंगे वो कभी सदा अंतर्मुखी रहते थे, हर कार्य अंतर्मुखी करते, क्योंकि वो जानते थे मैं अंतर्मुखी नहीं होने से कभी सदा सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए जो भी विचार सागर मंथन किया, इसलिए वो ऐसा कहता था। तो आज आप दीदी का कुछ खास बात सुनाया। आप जब अभ्यास करेंगे तो दीदी का गुण को फॉलो करेंगे तो आप ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वो दीदी हमारा एग्जाम्पल बनकर गए। उनके लिए आपको ऐसे भी बनना है, क्योंकि बाबा आए हैं हमको रास्ता बताने। हम जब बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक होंगे। तो दीदी के लिए 28 जुलाई एक श्रद्धांजलि के लिए हम उनको दिल भर से कृतज्ञपूर्ण से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जीवन सुखमय हो, और इसलिए आज आपको यही बात सुना रहे हैं। मेरे दिल जिससे भर गए हैं दीदी के लिए। दीदी के हमने पालना पाई, दीदी से जो ट्रीटमेंट पाई, सारा जीवन हमें किससे नहीं मिल सकता है। आज भी दीदी याद आते हैं, क्योंकि हमको रास्ता दिखाया, जीवन जीने का कला सिखाया। यही उनका प्रति हमारा श्रद्धांजलि, और उनका शिक्षा को हम जीवन में धारण करके जरूर एक श्रेष्ठ जीवन बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।